हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ैप्रोस टीबोन के साथ खेल रहा था। टीबोन भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ हार्तोग भागा हुआ आता है। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। उनके पीछे इक्रीट लगा हुआ था। ज़ैप्रोस बोलता है, लॉर्ड हार्तोग, आप तो अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली गए थे, अब फिर क्या हुआ? हार्तोग बोलता है, तुम चुप रहो, इसकी फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ज़ैप्रोस तो अपनी डायरी में लिखने लगता है, जो लॉर्ड हार्तोग इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अब वो दुम दबाकर भाग रहे हैं। अरे कमीने डीमन, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम वापस जा रहे हैं। हम फायर के बारे में फिर से सोचेंगे। वो डीमंस की हालत के बारे में सोचकर अपना इरादा बदल देता है। वो इक्रीट पर हमला करने ही वाला था। हार्तक फॉर हेवनली किंग्स में से अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा। अचानक टीबोन एक ऐसा छोटा सा अटैक इक्रीट पर कर देता है जिससे इक्रीट के मुंह पर बर्फ जमने लगती है और देखते ही देखते इक्रीट पूरी तरह बर्फ में जम जाता है। हार्तोग तो शौक और टिबन को खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था। ज़ैप्रोस फिर नोट में लिखता है, लॉर्ड हार्तोग अब बहुत ज़्यादा उनको शर्म आ रही है, इसे मत लिखो। नेक्स्ट सीन ह्यूमन लैंड से होती है। खड़ोस सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, मैं वेयरहाउस को चेक करूंगा, तुम सब मेरे सिग्नल का इंतज़ार करना। लॉर्ड किम जैंगचोल अच्छे आदमी हैं, पर इनका मुंह इतना डरावना कैसे? वो क्रेडोस से पूछता है, एलिबी, कि आप किस लॉर्ड किमची को अपने साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्रेडोस को ताना देते हुए बोलता है, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन खींचेगा, हम दो ही ठीक हैं। तभी एलिबी एक बार तो बोल की तरफ देखता है, फिर एक बार सेरिगी और असुरेट की तरफ देखता है। ठीक है, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो यहाँ पर बहस हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस वेयर हाउस पर पहुँच जाता है। वो छिपकली की तरह ऊपर से चिपक कर अंदर पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ा डर है कि कहीं हमारी असली पहचान सामने ना आ जाए। अगर किमची को भनक भी लग गई फिर तो समझो खेल खत्म। उसके पीछे ही किमची आ जाता है। क्रेडोस पीछे देखता है। वो किमची को देखकर उसका तो दिल बाहर निकल आता है। किमची बोलता है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम ज़्यादा डरावने हो। तुम लोगों को में खाना बांटने वाले हो ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। क्रेडोस पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? किमची बोलता है, मेरे कान बहुत तेज़ हैं। हम दूसरे फ्लोर्स पर रहते हैं, पर मुझे अच्छे से तुम्हारे फ्लोर की बातें सारी सुनाई देती। क्रेडोस तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? जनरल्स बार बार मुझे डीमन लॉर्ड कहकर पुकार रहे थे। किमची पूछता है, क्या बात है? अब हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए क्या? क्रेडोस बोलता है, हाँ, अगर इसने सुना होता अब तक तो ये मेरे गर्दन उड़ा चुका होता। तुम मुझे फॉलो करो, हमें रूट कंफर्म करना होगा। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? किमची तो उन्हें मारने की बातें करने लगता है। मुझे ऐसा ही सिखाया गया। क्रेडोस शौक और सोचता है, जब मैं गेम खेलता था वो ऐसे ही सबको मारता था। वो किमची को समझाता है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे हम लड़ाइयों में इसे बर्बाद नहीं कर सकते। हमें उतना जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। किमची बोलता है, अच्छा तो तुम ये सोचते हो। वो दोनों गुफा में के अंदर जाने लगते हैं। क्रेडोस सोचता है, यहाँ पर गार्ड्स इतने कम क्यों हैं? तभी वहाँ पर गोलम्स आ जाते हैं। वो सोचता है, गेम में तो ये सारे गोलम्स ख़त्म हो गए थे, तो पता नहीं ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तभी अचानक किमची गोलम पर एक झटके में उन्हें तोड़ देता है। क्रेडोस शौक, तुमने ये क्या किया? मैंने कहा था काम को शांतिपूर्वक करेंगे। किमची बोलता है, पर ये कोई इंसान नहीं है, फिर प्रॉब्लम ही क्या है? वो कहते हैं कि हाँ, वो क्या कह रहे थे? क्लियरेंस इज़ द फास्टर दिस वे। क्रेडोस शौक, हाँ सही कहा, यहाँ 3 कॉलम है, एक साथ ही हमला करना होगा हमें, नहीं तो अलार्म बजने लगेगा। किमची बोलता है, इनकी मोमेंट्स को ध्यान से देखो और मौका मिलते ही हमला कर दो, है ना? क्रेडोस सोच रहा था, तुमने कहा था सिखाया गया है, क्या इसे वो बातें याद होंगी? जब मैं इसे कंट्रोल करता था। हाँ, हमें एक साथ हमला करना होगा। जब ये दो, इन्हें अलग अलग करना होगा। क्रेडोस बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बार इन गोलम को ख़त्म कर पाऊंगा। किमची सोचता है, फिर वो अपने हार्ट शेप वेपन उसे दे देता है, उसे बोलते हुए, ये लो, ये तुम्हें पकड़ने से ही तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। ये हिडन वेपन है, ब्रैगी स्प्रिटिस हार्ट हैमर।
जब ये पहले मुझे मिला था मुझे लगा था ये नॉर्मल है, मुझे नहीं लगा था इसमें इतनी ज़्यादा पावर होगी। ये एक चीट आइटम है, इसे पकड़ने से ही मेरे स्टैट्स 30% इंक्रीज़ हो गए हैं। फिर किमची अपने लिए वेपन निकालने लगता है। मैं इसे लूँगा। शौक वो तो शौक हो गया कि अपने लिए तो इतना अच्छा और मेरे लिए ऐसा दिया। तो रुको, अब चलो। यार ये इतनी जल्दी कैसे चला गया? अगर सेम टाइम पर नहीं गई तो हम तो मारे जाएंगे। पर किमची क्रेडोस के लिए रुका हुआ था। क्या ये मेरे लिए रुका हुआ है? तो तभी वो गोलम्स पर अटैक कर देते हैं। दोनों ने एक साथ गोलम को मार दिया। अरे ये लास्ट वाला गोलम मुड़ने वाला है। तभी क्रेडोस सोचता है हमें नीचे झुकना होगा और किमची दोनों वो एक साथ झुके और रोल करने लगते हैं। फिर ये एक साथ लास्ट गोलम को ख़त्म कर देते हैं। ये किमची मेरे ही सारी मूव्स को कॉपी क्यों कर रहा है? तभी वह सोल्जर्स आने लगते हैं, पर वो सेम मोमेंट से दोनों सोल्जर्स को बेहोश कर देते हैं। फिर वो सोच रहा था ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जिस्म है और एक ही जान है। क्रेडोस किमची के साथ मज़े कर रहा था। किमची भी सोच रहा था इसके साथ मुझे मज़ा तो आ रहा है। वो फ्लो में एक आदमी को मारने ही वाला था। अरे ये लोग इविल नहीं हैं, ये तो बस 2 वक्त का खाना खाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। इनके दिल पर पहले ही इतनी चोट लगी है, मैं इन्हें और चोट नहीं देना चाहता। किमची तो उसकी बातें समझ रहा था। किमची तो स्पीचलेस हो गया। हम दूर तक आ गए हैं, लगता है अब और कोई गोलम नहीं है। फिर वो देखते हैं एक बड़ा गोलम गेट की रखवाली कर रहा था। क्रेडोस बोलता है तो ये है वेयर हाउस, ठीक है तो चलो अब वापस चलते हैं। किमची उसे शांत रहने के लिए बोलता है कोई आ रहा है। तभी वहाँ रिचमोंड की एंट्री होती है। गोलम उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, नहीं तो वह उसे 3 सेकंड में मार देगा। तभी रिचमोंड अपनी रिंग को उसे दिखा देता है। गोलम बोलता है रिचमोंड का ब्लड कंफर्म हुआ। वो उसे वेलकम करता है। वो बड़ा दरवाज़ा खुलता है, अंदर तो हर प्रकार का खाना मौजूद था। क्रेडोस तो शौक, मुझे नहीं पता था यहाँ इतना बड़ा भंडार होगा। यहाँ पर तो बीज भी अच्छे से स्टोर किए गए हैं। लॉर्ड किमची, अब हमें प्लान को चेंज करना होगा। यहाँ के तीनों गोलम्स को एक ही साथ अटैक में उन्हें ख़त्म करना होगा। हाँ तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। किमची तो एक ही अटैक में तीनों गोलम्स का सफाया कर देता है। क्रेडोस रिचमोंड के कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसे एक धमाकेदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है। रिचमोंड तो हवा में ही रह जाता है। किमची सोचता है ये पागल तो नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।